वेलकम टू मैथ्स मेड इजी बाय नवीन भगत। बच्चों, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का मेथड 3 अलजेब्रिक मेथड 3 सीखने वाले हैं इस लेक्चर में। द नेम ऑफ द मेथड इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सो वेरी सिंपल एंड इजी मेथड। सो इस मेथड को हमें एज ए फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, और उस फार्मूले को हमें रिमेंबर करने में ये डायग्राम जो है वो हमें हेल्प करने वाला है। तो ये मेथड जो है, या फार्मूला में कहूँ तो फार्मूला हमारा इस तरह से है कि x अपान B1C2। तो यहाँ से हम डायग्राम से देखेंगे कैसे इसको रिमेंबर करेंगे। हम ऐसे सेंटर में x लिखेंगे और हमारा जो ये ऑर्डर स्टार्ट होगा, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वो B1, उसके नीचे आपने B2 लिखना है, C1 C2 A1 A2 B1 B2। और ये एरोज जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पहले हम B1 C2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये वाला जो है, ये वाला प्रोडक्ट जो है B2 C1, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसा हमने फार्मूले में नीचे लिखा हुआ x अपान दिस B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपान C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। तो यहाँ इस डायग्राम से, ये डायग्राम आपको रिमेंबर लर्न करनी है, तो इससे आपका फार्मूला जो है वो इजीली बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब जो है ये फार्मूला अप्लाई करके हम ये नीचे जो फॉलोइंग स्टेप्स मैंने जो है वो बनाए हुए हैं, तो ये अप्लाई कैसे करेंगे हम लीनियर इक्वेशंस पे, वो दिखाया गया है स्टेप बाय स्टेप। तो नंबर 1 स्टेप में है, पहला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अभी तक हमने लीनियर इक्वेशंस को इक्वेट ज़ीरो नहीं किया है। हम लीनियर इक्वेशंस को इस फॉर्म में भी लिखते आए हैं कि A1x प्लस B1y इक्वल टू C1। ठीक है, तो लेकिन जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है तो सारे वैल्यूज़ जो हैं, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, इवन कि हमें ये कांस्टेंट टर्म जो है इसको भी हमें लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, और हमारा इज इक्वल टू जो है वो ज़ीरो रहना चाहिए। मतलब जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। तो मैं स्ट्रेस दे के ये आपको दिखा रहा हूँ कि जो हमारी इक्वेशंस होनी चाहिए वो हमें पहले इस फॉर्म में लिखनी है। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो हमें इक्वेशंस इस तरह से बनानी है, इक्वल टू ज़ीरो मीन्स सारी टर्म्स को हमें लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करना, अगर इक्वेशन में राइट हैंड साइड में कोई टर्म दी हुई है तो। ठीक है, वो हम जब कोई एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस टाइम कि इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में हमें अपना जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लिखना है। फर्स्ट स्टेप वाज दिस। द सेकेंड स्टेप इज़ कि उसके बाद हमने जो है A1 B1 और C1 की और A2 B2 C2 की वैल्यूज़ लेके, जो अभी हमने फार्मूला देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है उसमें हमने अप्लाई कर देना है। ठीक है, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। लेकिन प्रोवाइडेड क्या है बच्चों के 1 अपान के नीचे जो ये चीज़ है A1 B2 माइनस A2 B1, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। इफ़ दिस वैल्यू becomes equal to 0, then 1 upon 0 is not defined, as we know that division by 0 is not defined. So we don't know how to divide a number by 0. ठीक है, so that is why this value should not be equal to 0. ये वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 0 नहीं आती है तो हमारे x और y की वैल्यूज़ निकल आएंगी इक्वेट करके इस कांस्टेंट वाली टर्म के साथ, जो रेशो होगा कांस्टेंट उसके साथ इक्वेट करके। ठीक है, सो एक चीज़ और है कि हमें ये जो स्टेप 2 है वो वहाँ से ही हमें इंडिकेट करता है कि इस मेथड को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ये वाला वैल्यू जो ये रेशो को इक्वेट करेंगे इस रेशो के साथ और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जांपल्स यूजिंग दिस मेथड। ठीक है बच्चों, तो आ जाते हैं हम एग्जांपल्स पे।
तो एग्जाम्पल नंबर 1 को ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारी इक्वेशन जो है इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, तो हमें इनको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सीधा ही लिखूँगा कि हेयर a1 इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -3 एंड c1 is equal to c1 is also equal to -3. So a1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट that is 1, y का कोफिशिएंट b1 in first equation is -3 and constant term is also a -3. So next we have a2 second equation में a2 means x का कोफिशिएंट in second equation that is 3, then b2 is y का कोफिशिएंट in second equation -9 and c2 which is the constant term in equation second is -2. So let us compare that. We have, let us find that this what type of solution these equations are having. So a1 upon a2 का रेशियो हम निकालेंगे। a1 upon a2 is 1/3. So let us find b1 upon b2 now. b1 upon b2 which is equal to -3 upon -9. Minus means 3 1s are 3 and 3 3s are 9. This is also equal to 1/3. Now let us find now c1 upon c2 is equal to, c1 upon c2 is -3 upon -2. So this minus will cancel and the value will be equal to 3/2. So here we can have, so we have a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. The value of a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and is not equal to c1 upon c2. c1 upon c2. So this case is, ये केस कब आता है हमें बच्चों? जब हमारा no solution होता है. So hence the pair of linear equations has no solution. तो इस केस में इन इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन ही नहीं है बच्चों, तो हम इन इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व अनदर एग्जांपल यूजिंग दिस मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा लगा ही नहीं, हम सोल्यूशन ही नहीं फाइंड कर पाए, तो अब नेक्स्ट में ट्राई करते हैं. तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों कि हमारी जो गिवन इक्वेशंस हैं, द गिवन equations are 2x plus y equal to 5. अब मैंने जैसे आपको पहले बोला फर्स्ट स्टेप में कि हमारा इक्वेशन जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करने के लिए इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होना चाहिए. तो ये कांस्टेंट टर्म हमारा राइट हैंड साइड में है, इसको हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे. सो द इक्वेशन विल बिकम 2x plus y minus 5 equal to 0. This is our first equation. Let it be equation number 1. ठीक है, and second equation को भी इसी तरह से ही लिखूंगा मैं, that is 3x plus 2y, और यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म मेरा राइट हैंड साइड पे, तो इसको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे. इट विल बिकम -8 equal to 0. Let this be equation second. Now find the value of a1, a2. So here a1 is equal to फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट that is 2, b1 y का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 1 is 1 and c1 is equal to -5 in this case, and a2 means x का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 2 is 3, b2 y का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 2 that is 2, and c2 means constant term in equation 2 is -8. So here we have रेशियो देख लेते हैं. a1 upon a2 का क्या रेशियो आया? a1 upon a2 का रेशियो आ रहा है 2/3.
लेट अस चेक के B1 अपान B2 का क्या रेशो आता है। तो B1 अपान B2 का रेशो आ रहा है 1/2। सो यहाँ पे ही देखते ही मुझे बन रहा है कि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। सो लिखेंगे हम, सो दिस रेशो A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, और ये हमें पता है। सो वी हैव here we have a unique solution. So this is the case of a unique solution. अब जब हमारा यूनिक सोल्यूशन वाला केस है तभी हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस एग्जांपल में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। सो let us find this unique solution by using cross multiplication method let us find the unique solution of this pair of linear equations। तो उसके लिए मुझे बच्चों वही फार्मूला जो था मेरा, क्या था मेरा फार्मूला, दैट इज x अपान, फार्मूला रिमेंबर होना चाहिए, B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y अपान C1A2 माइनस C2A1 विच इज इक्वल टू 1 अपान A1B2 minus A2B1. So this is our formula. So now apply these values in this formula and calculate. तो यहाँ पे calculate करने वाले हैं हम लोग, आगे simplify करेंगे। So equation will become like this will be equal to x upon, now put these values, B1. So B1 in this case is 1. Then multiply it with C2. C2 is minus 8. C2 is minus 8. Then minus B2C1. B2C1 is 2 into minus 5. Minus 5, correct? Which is equal to y upon C1A2. C1A2 is minus 5 into 3. So this is minus 5 into 3 minus C2A1. C2A1 is minus 8 into 2. Minus फार्मूले का है, वैल्यू C2 का है minus 8. So minus 8 into 2. So this will be the value which is equal to 1 upon A1B2. A1B2 is 2 into 2. So this will be 2 into 2 minus B1A2. A2B1. So that is 3 into 1. 3 into 1. So now simplify these values. What we'll get? We'll get x upon 8 ones are 8, so this will be minus 8, and minus plus, so plus 5 twos are 10. This is plus 10 is equal to y upon 5 threes are 15. 5 threes are 15, and minus again plus 8 twos are 16, which is equal to 1 upon 2 twos are 4 minus 3 ones are 3. So again simplify this. X upon minus 8 plus 10 is plus 2, which is equal to y upon minus 15 plus 16 is 1, and this is equal to 1 upon 1. Now compare these values. So now compare this. X upon 2 is equal to 1 upon 1. ये देख लो, यहाँ पे चेक कर लिया हमने कि ये जो वैल्यू है हमारा 1 अपान के नीचे जो है, जो था हमारा A1B2 माइनस A2B1, वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो हमारा वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ रहा है, इसलिए हम इनको कंपेयर करके अब वैल्यू फाइंड करेंगे x का। तो x विल बी इक्वल टू x इंटू 1 इज़ x
which is equal to 2 1s are 2. So this is the value of x and y will be equal to, y को कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ, so y upon 1 will be equal to 1 upon 1, which will imply that y ones of y equal to 1 ones of 1. So here hence this is the solution, hence this x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of given pair of linear equations in two variables using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके बच्चों हमने फाइंड किया सोल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, अब इसी के साथ में पार्ट नंबर 3 को भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा. दिस यू विल सॉल्व योर सेल्फ. दैट इज़ यहाँ पे भी देख लीजिए कि ये जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड पे है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे टू दी लेफ्ट साइड. इट विल बिकम 3x माइनस 5y देन माइनस 20 इज इक्वल टू 0. सेम वे यहाँ से 40 को भी यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बिकम माइनस 40 इज इक्वल टू 0. और उसके बाद हम अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड यूज अप्लाई करके सिंप्लीफाई करके विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y विच विल बी द सोल्यूशन इफ़ द सोल्यूशन एग्जिस्ट. इफ़ द सोल्यूशन एग्जिस्ट का मतलब हमें पहले चेक करना है कि क्या इन पेयर ऑफ वैल्यूज़ का जो इन पेयर ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन है भी या नहीं है. जब यूनिक सोल्यूशन होगा देन ओनली यू हैव टू फाइंड. अगर नो सोल्यूशन वाला केस है तभी आपने फाइंड नहीं करना है, और या आपका इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस भी आते हैं तब भी आपको सोल्यूशन फाइंड नहीं करना है. ठीक है बच्चों, so hope you understand the cross multiplication method. See you in the next session. Till then, bye bye, take care.